दोस्तों, इस समय यह जो वीडियो चल रही है इसमें WinRAR के इंटरफेस को बताया जा रहा है और आज के इस वीडियो में WinRAR के मेनू बार के अंदर जो कमांड मेनू होता है उसके विषय में जानकारी दी जाएगी। तो इससे पहले कि हम इस वीडियो को शुरू करें, सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि इस वीडियो में कौन कौन सी जानकारी उपलब्ध रहेगी। दोस्तों, कमांड मेनू के अंदर ऐड फाइल टू आर्काइव, एक्सट्रैक्ट टू स्पेसिफाइड फोल्डर, टेस्ट आर्काइव फाइल्स, व्यू फाइल्स, इसके बाद डिलीट फाइल, रीनेम फाइल, प्रिंट फाइल, एक्सट्रैक्ट विदाउट कंफर्मेशन, फिर ऐड आर्काइव कमेंट, प्रोटेक्ट आर्काइव फ्रॉम डैमेज और लॉक आर्काइव नाम के ऑप्शंस होते हैं। और आज की इस वीडियो में इन्हीं सभी ऑप्शंस का क्या उपयोग है इसके विषय में हम जानेंगे। तो चलिए, आपके समय को बिना नुकसान किए हुए हम चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर और इन सभी के बारे में बारी बारी से समझते हैं। तो दोस्तों, इस समय आप हमारे कंप्यूटर के स्क्रीन को देख रहे हैं और सबसे पहले हम WinRAR सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। WinRAR सॉफ्टवेयर कैसे ओपन किया जा सकता है इसकी जो पूरी जानकारी हमने अपनी पिछली वीडियो में दे रखी है। तो अगर आपको यह सॉफ्टवेयर ओपन करने में दिक्कत आती है तो आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, अब हम इस जानकारी को शुरू करते हैं। अब दोस्तों, जब आप इस सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो इसके मेनू बार में यह जो सेकंड ऑप्शन है, यह कमांड का ऑप्शन आपको दिखाई देता है। आज की इस वीडियो में हम लोग इसी कमांड ऑप्शन के बारे में, इसमें यह जितने भी ऑप्शन दिए हैं इसके बारे में बारी बारी से जानेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है ऐड फाइल टू आर्काइव। इसका उपयोग क्या है? जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, इसके अंदर जितनी भी फाइलें आप रखे होंगे, मतलब इस सॉफ्टवेयर के अंदर जितनी भी फाइलें आप रखे होंगे, अगर आप इनको कंप्रेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस ऑप्शन का उपयोग करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये जितनी भी फाइलें हैं आपको पहले यहाँ पर लाना पड़ेगा। इसके बाद कमांड्स ऑप्शन पर जाना होगा, ऐड फाइल्स टू आर्काइव पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर फाइल को नया नाम देकर आप यहाँ पर ओके की बटन पर क्लिक करेंगे और यह जितनी भी फाइलें हैं कंप्रेस हो जाएंगी। फिलहाल देखिए, मैं आपको यही सुझाव दूंगा कि अभी देखिए मैं इन चीज़ों की जानकारी दे रहा हूँ। आने वाले वीडियोस में फाइलों को कैसे कंप्रेस करते हैं, किन सेटिंग्स को करते हैं, ये सारी चीज़ें बारी बारी से बताई जाएंगी। फिलहाल हर एक टॉपिक को ध्यान से आप समझ लीजिए। चलिए, हम इसको कैंसिल कर देते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं। अब इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वह है एक्सट्रैक्ट टू ए स्पेसिफाइड फोल्डर। देखिए, इसकी उपयोगिता यह है कि मान लीजिए आपने कुछ फाइलों को कंप्रेस करके रखा हुआ है और उन कंप्रेस फाइलों को किसी स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर रखना चाहते हैं, तो उसके लिए यह जो ऑप्शन है यह उपयोगी है। अब देखिए, जिन फाइलों को आप एक स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर रखना चाहते हैं, सबसे पहले आप उसको यहाँ पर WinRAR के डैशबोर्ड में आप लेते आएँ। ये सारी जानकारी देखिए डैशबोर्ड में कैसे लाया जाता है इसकी जानकारी पिछली वीडियो में दी गई है, तो अब मैं उसको फिर से दोबारा दोहरा नहीं रहा हूँ, अदरवाइज यह वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर यह एक कंप्रेस फाइल है, RAR फॉर्मेट में है। फाइल देखिए, कंप्रेस फाइल RAR फॉर्मेट में भी हो सकती है, जिप फॉर्मेट में भी हो सकती है, 7-zip में भी हो सकता है। तो कई फॉर्मेट जो है कंप्रेस फाइलों के होते हैं। तो यहाँ पर जो कंप्रेस फाइल आप लेकर आए हैं, सबसे पहले आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद कमांड बटन पर प्रेस कीजिए और फिर एक्सट्रैक्ट टू ए स्पेसिफिक फोल्डर आप इस पर क्लिक कर दीजिए। ऐसा करते ही यह बॉक्स ओपन हो जाता है। अब आप इस फाइल को जहां कहीं भी सेव करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए मैं इसको D ड्राइव में रखना चाहता हूं, तो मैंने इस प्लस बटन पर क्लिक किया। इसके बाद मैंने डाउनलोड नाम का एक फोल्डर मैंने बनाया हुआ है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब इसके बाद मैं एक न्यू फोल्डर इसके अंदर बनाता हूं और इसको एक नया नाम दे देता हूं। इस तरह से मैंने एक नया नाम दिया, इंटर बटन पर प्रेस किया, इसके बाद ओके बटन पर मैं प्रेस कर देता हूं। तो अब होगा क्या कि यह जो फोल्डर है, यह जो मैंने नया D ड्राइव के अंदर डाउनलोड फोल्डर के अंदर जो मैंने एक नया फोल्डर बनाया हुआ था, उसके अंदर जाकर यह जो फाइल है जाकर सेव हो गई होगी। उम्मीद करता हूं कि चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। आइए, अब हम अगले ऑप्शन को समझते हैं। अगला ऑप्शन है टेस्ट आर्काइव फाइल्स। देखिए, होता क्या है कि आप इंटरनेट से, या हो सकता है कि आपका कोई दोस्त मित्र या आपके कोई सीनियर्स आपको कोई कंप्रेस फाइल देते हैं और आपको डाउट है कहीं उसके अंदर कोई वायरस ना हो या उसके अंदर जो फाइलें हैं वो सारी फाइलें सही अवस्था में हैं कि नहीं हैं।
तो उन चीज़ों को देखने के लिए यह जो टेस्ट आर्काइव फाइल्स वाला ऑप्शन है यह काफ़ी उपयोगी सिद्ध होता है। तो सबसे पहले उस फाइल को आप अपने सिस्टम में ले लीजिए, इसके बाद फिर आप इस सॉफ्टवेयर के डैशबोर्ड में उसको लेते आइए और फिर यही कमांड सेक्शन में जाइए और टेस्ट आर्काइव के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। क्योंकि यह जो फाइल है बहुत छोटी सी है तो समय इसने नहीं लिया, रिजल्ट इसने दे दिया नो एरर फाउंड ड्यूरिंग द टेस्ट ऑपरेशन, यानी अगर कुछ एरर होगा तो आपको यहीं पता चल जाएगा। चलिए हम इसको बंद कर देते हैं। अब अगले ऑप्शन पर चलते हैं। अगला ऑप्शन है व्यू फाइल। अब जैसे मान लीजिए कि आप इस फाइल को एक्सट्रैक्ट नहीं करना चाहते, अपने कंप्यूटर में नहीं लेना चाहते, सबसे पहले आप ये देखना चाहते हैं कि इस फाइल के अंदर क्या है, तो ऐसी कंडीशन में आप इसको सेलेक्ट कीजिए और कमांड ऑप्शन में जाइए, व्यू फाइल्स के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो देखिए जेपीजी फाइल है, जेपीजी है, कुछ पीएनजी फाइल भी इसके अंदर है, यह भी देखिए पीएनजी फाइल है। तो इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि जो कंप्रेस फाइल आपको मिली हुई है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। चलिए अब एक बार फिर से हम बैक चलते हैं और अगले ऑप्शन को देखते हैं। अगला ऑप्शन है डिलीट फाइल का। यह तो बहुत कठिन है ना निश्चित रूप से आपको पता होगा, अगर किसी फाइल को डिलीट करना है तो सबसे पहले उसको सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करने के बाद कमांड ऑप्शन पर जाओ और डिलीट फाइल वाले ऑप्शन पर सेलेक्ट कर लो, फाइल डिलीट हो जाएगी। चलिए अगला ऑप्शन है रीनेम फाइल का। देखिए रीनेम, अगर किसी फाइल का नाम अगर बदलना चाहते हैं तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले उस फाइल को आप सेलेक्ट कर लीजिए जिसका नाम बदलना है। इसके बाद कमांड ऑप्शन में जाइए, रीनेम फाइल पर क्लिक कीजिए और इसके बाद जो आप नया नाम देना चाहते हैं वो आप नया नाम दे दीजिए। देखिए हमारी इंग्लिश पर मत ध्यान दीजिएगा क्योंकि हमारी इंग्लिश थोड़ी ज़रूरत से ज़्यादा, अंग्रेज़ों से ज़्यादा तेज़ है, तो अगर वर्ड्स अगर गड़बड़ होंगे तो माफ़ कीजिएगा। चलिए हमने ऐसे लिख दिया। तो इस तरह से आप अपने फाइलों के नाम को बड़े आसानी से बदल सकते हैं। चलिए अब अगले ऑप्शन पर चलते हैं। अगला ऑप्शन है प्रिंट फाइल। अब यह जो फाइल है, मान लीजिए यह प्रिंटेबल फाइल है, आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं और प्रिंटर अगर आपके सिस्टम से कनेक्टेड है तो आप इस ऑप्शन का उपयोग करके अपनी फाइल को बड़े ही आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। इसकी बात है एक्सट्रैक्ट विदाउट कन्फर्मेशन। अब देखिए होता क्या है कि जब आप किसी फाइल को एक्सट्रैक्ट करना शुरू करते हैं तो ऐसी कंडीशन में जो सिस्टम है वो तमाम तरह की परमिशन आपसे मांगता है। आप नहीं चाहते हैं कि वो परमिशन हमसे मांगे, तो ऐसी कंडीशन में आप इस ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। इस ऑप्शन का उपयोग करने से किसी भी तरह का कोई परमिशन नहीं मांगा जाएगा, डायरेक्टली वो फाइल एक्सट्रैक्ट करके आपके सिस्टम में डाल दी जाएगी। इसके बाद है ऐड आर्काइव कमेंट्स। अब देखिए होता क्या है, सबसे पहले हम आपको इस चीज़ दिखाते हैं। चलिए हम इसको डबल क्लिक कर देते हैं, ये फाइल ओपन हो गई। अब फाइल ओपन हो गई तो इस फाइल में क्या है, ये फाइल जिसने भी बनाई है उसने कोई मैसेज वगैरह नहीं दिया है। अब मान लीजिए कि कल की डेट में आप कोई इम्पॉर्टेंट काम कर रहे हैं, कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ों को आपने कंप्रेस किया हुआ है और आप ये चाहते हैं कि इसके साथ जब कोई यूज़र इस फाइल को ओपन करे तो उसको एक मैसेज दिखाई दे। ऐसी कंडीशन में यह जो ऑप्शन है ये ऐड आर्काइव कमेंट वाला, यह ऑप्शन बड़ा फ़ायदेमंद साबित होता है। चलिए हम इसको उपयोग करके दिखा देते हैं कैसे इसको उपयोग किया जाता है। सबसे पहले आपका जो फाइल है आप उस फाइल को सेलेक्ट कर लीजिए जिसके ऊपर आप कमेंट करना चाहते हैं। फिर इसके बाद ऐड आर्काइव कमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। इस तरह का बॉक्स ओपन हो जाता है। इस बॉक्स के अंदर जो भी गाना लिखना चाहते हैं, जो भी कहानी लिखना चाहते हैं आराम से लिख दीजिए। अब कहानी पूरी हो गई। देखिए भाई मजाक कर रहा था। जो भी इंपॉर्टेंट मैसेज आप लिखना चाहते हैं वो लिख दीजिए। इसके बाद ओके की बटन पर प्रेस कर दीजिए। अब तो आप कहेंगे कि वो कहाँ गायब हो गया। घबराइए नहीं, मिस्टर इंडिया नहीं है, वो खुल जाएगा। कैसे होगा देखते हैं। हम इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए जब पहली बार हमने क्लिक किया था, डबल क्लिक किया था, तो ऐसी कंडीशन में ये मैसेज नहीं था, इसलिए यहाँ पर कोई मैसेज नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन जब मैंने कमेंट डाल दिया और उसके बाद जब मैंने डबल क्लिक किया है तो देखिए राइट साइड में वह जो मैसेज है वह मैसेज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप इस ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। अब अगला ऑप्शन है प्रोटेक्ट आर्काइव फ्रॉम डैमेज। देखिए होता क्या है कि जब आप काम करते हैं तो कई तरह के एरर होते हैं जिसके कारण आपकी जो फाइल है वो डैमेज हो सकती है। तो उसको डैमेज होने से बचाने के लिए, या फाइल अगर कोई डैमेज हो चुकी है और भविष्य, जैसे मान लीजिए आप काम कर रहे हैं और फाइल डैमेज हो गई और आप चाहते हैं कि बाद में हम उसको रिकवर कर लें, तो ऐसी कंडीशन में यह प्रोटेक्ट आर्काइव फ्रॉम डैमेज, यह वाला जो ऑप्शन है काफ़ी उपयोगी साबित होता है।
इसके बाद है लॉक आर्काइव। लॉक आर्काइव का जो ऑप्शन है इसका उपयोग तब किया जाता है, जैसे मान लीजिए आप कोई किसी फाइल को आप कंप्रेस कर देते हैं। कंप्रेस करने के बाद आप ये नहीं चाहते कि इस फाइल के ऊपर भविष्य में इसके अंदर न कोई फाइल पड़े और न ही इसमें से कोई फाइल डिलीट हो, तो ऐसी कंडीशन में आप उस फाइल को लॉक कर सकते हैं। जब आप एक फाइल को लॉक कर देते हैं तो कोई भी यूज़र आपकी उस जो कंप्रेस फाइल होगी उसके अंदर कोई नई फाइल डाल भी नहीं कर पाएगा और आपकी जितनी फाइल है उसमें से किसी फाइल को डिलीट भी नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में यह जितने भी ऑप्शन की जानकारी मैंने आपको दी है ये जानकारी अब आपको हो गई होगी। लेकिन अगर आपके मन में कन्फ्यूज़न है तो वीडियो का कमेंट सेक्शन आपका इंतज़ार कर रहा है। देखिए, 2 चीज़ें आपका इंतज़ार करती हैं मेरी वीडियो की। पहली, वीडियो के नीचे लाइक की बटन होती है, वो बेचारी तब तक देखती रहती है आपको जब तक आप वीडियो देखते रहते हैं और बड़ा उम्मीद बनाकर देखती है कि वीडियो अब ख़त्म हो गई है, अब लाइक करेगा, वीडियो अब ख़त्म हो गई है, अब लाइक करेगा, लेकिन आप लोग करते ही नहीं हैं। रात में आके और हमको जो है रो रो के कहती है कि हमें तो कोई पूछता ही नहीं है। तो वैसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की डेट में मैं सोऊंगा तो ये आके मेरे को डिस्टर्ब नहीं करेगी, आप लोग इसको लाइक कर देंगे। और वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। हाँ, एक महत्वपूर्ण जानकारी जरूर देना चाहूँगा। जानकारी यह है कि अगर आप कंप्यूटर इंटरनेट से संबंधित इसी तरह की छोटी बड़ी जानकारियों से भविष्य में भी अपडेट रहना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे चैनल इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन, जिसको कि शॉर्ट में IOC ही कहते हैं, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपने पहले ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब अपने इस वीडियो को समाप्त करते हैं, लेकिन इस वादे के साथ समाप्त करते हैं कि बहुत जल्द अगली वीडियो में फिर से आपके सामने उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम जी।